अब आता प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश इसके ऐतिहासिक स्रोत बाउक प्रशस्ति से मिलते हैं अपने को। यह अभिलेख मंडोर के विष्णु मंदिर में लगा हुआ है और जिसके बाद में जोधपुर शहर के परकोटा लगा दिया। इस प्रशस्ति के अंदर प्रतिहार राजा बाउक ने खुदवाई करवाई थी। प्रशस्ति के अंदर विष्णु और शिव की पूजा की मिलती है। घटियाल अभिलेख 861 के अंदर प्रतिहार राजा कुक्कुक ने स्थापित करवाया था और यह लेख अपने को प्राचीन जैन मंदिर के माता शाल से मिलता है और प्राकृत भाषा के अंदर उत्कीर्ण किया गया है। अन्य 4 लेख संस्कृत भाषा में मंदिर के पास में खाकू देवल नामक स्थान पर उत्कीर्ण किए गए हैं। इसमें हरिश्चंद्र को लेकर कुक्कुक तक प्रतिहार शासकों की वंशावली मिलती है। इन लेखों का लेखक है मात्र रवि और मग ब्राह्मण, ठीक है, उत्कीर्ण किए गए हैं। सूर्यकार कृष्णेश्वर के था। और संस्कृत के प्रथम लेख का अपने को लेखक मिलता है कुक्कुक ने बताया कि तथा प्राकृत लेख मिला है अपने को। अंतिम श्लोक इसी ने लिखा था, ठीक है। तो अब अपने आता है प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश का ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत के क्या हुआ कि सबसे पहले इनकी बाउक प्रशस्ति। बाउक प्रशस्ति के अंदर क्या मिला है कि इस अभिलेख यहाँ पे यह अभिलेख मंडोर के विष्णु मंदिर में लगा हुआ है। यह अभिलेख अपने क्या नाम है, मंडोर के विष्णु मंदिर जो विष्णु टेम्पल है उसमें लगा हुआ है। और इसके अंदर प्रतिहार राजा बाउक, प्रतिहार राजा जो था, प्रतिहार राजा बाउक, उसने खुदवाया था ये अभिलेख। इस प्रशस्ति के अंदर अपने को विष्णु और शिव की पूजा मिलती है। फिर आता है घटियाल अभिलेख। घटियाल अभिलेख 861 के अंदर था और इसके अंदर प्रतिहार राजा कुक्कुक ने स्थापित करवाया था और इसने एक लेख लिखा था प्राचीन जैन मंदिर। जैन मंदिर जो कि जिसको माता की साड़ भी कहते हैं, माता की साड़ भी कहते हैं। और ये लिखवाया था प्राकृत भाषा में, प्राकृत लैंग्वेज के अंदर। और इसके अंदर 4 लेख हैं, 4 लेख है और संस्कृत भाषा के अंदर लिखे हुए हैं, संस्कृत भाषा के अंदर लिखे हुए हैं। पास में इनका है खाकू देवल, खाकू देवल नामक स्थान है, उत्कीर्ण किया गया है। फिर आता है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से लेकर कुक्कुक तक, हरिश्चंद्र से लेकर कुक्कुक तक सारे प्रतिहार शासकों की वंशावली मिलती है। और इन लेखों के लेखक था अपना कौन सा, मात्र रवि। मात्र रवि इन लेखों का लेखक था, ठीक है। और सूर्य स्वर्णकार कृष्णेश्वर था, और स्वर्णकार कृष्णेश्वर। और संस्कृत के प्रथम लेख, संस्कृत के फर्स्ट लेख के अंदर कुक्कुक को बताया गया। और प्राकृत लेख में इसका अंतिम श्लोक इसी ने लिखा था। फिर आता मंडोर के प्रतिहार। मंडोर के प्रतिहार हरिश्चंद्र की उपाधि योग क्रिया में निपुण था, ठीक है। यह वेद शास्त्रों को ज्ञाता था और इसकी जो रानी थी, रानी ब्राह्मण प्रतिहार एवं क्षत्रिय रानी ने क्षत्रिय प्रतिहार और भोगभट्ट कुक्कुक और रज्जिक और दद पैदा हुए थे। इन्होंने बाहुबल से मंडोर का किला जीतकर परकोटा का निर्माण करवाया था। फिर आता है रज्जिक। रज्जिक मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली यहीं से प्रारंभ होती है, मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली। और नरभट्ट इसकी वीरता के कारण इसको पेल्लोपल्ली भी कहा जाता था। नागभट्ट इसकी नागभट्ट नाहड़, ये नाहड़ भी कहा जाता है। इसकी राजधानी मेड़ता थी और इसका पुत्र था तात, उसने संन्यास धारण कर लिया था और मंडोर के पवित्र आश्रम जीवन बिताया और अपने छोटे भाई भोज को राज्य सौंप दिया था। फिर आता है सिलूक। सिलूक के अंदर त्रोणी तथा वल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया और वल मंडल के राजा भट्टी देवराज ने उसका छत्र छीन लिया था। अब अपन ने पढ़ा इसके अंदर मंडोर के प्रतिहार। मंडोर के प्रतिहार के अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा हरिश्चंद्र के बारे में। हरिश्चंद्र जो था उसने उपाधि धारण की, योग क्रिया में निपुण था, योग क्रिया के अंदर निपुण था और इसके अंदर वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। इसकी जो रानी थी ब्राह्मण प्रतिहार और क्षत्रिय रानी थी क्षत्रिय प्रतिहार। और ये भोगभट्ट कक्क रज्जिक और दज्ज पैदा हुए इनसे। और इन्होंने बाहुबल मंडोर का किला अपने बाहुबल से जो मंडोर का किला था उसको जीत लिया था, ठीक है। और वहाँ पे जीत कर यहाँ पे परकोटा बनवाया था। फिर आता है रज्जिक मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली यहीं से शुरू होती है। फिर आता है नरभट्ट इसकी वीरता के कारण इसको पेल्लोपल्ली भी कहा जाता है,
पिल्ला पिल्ली भी कहा जाता है। फिर आता है नागभट्ट। नागभट्ट को नाहड़ के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो कैपिटल थी वो थी मेड़ता। कैपिटल इसकी मेड़ता थी। और इसका पुत्र था तात। पुत्र तात था जिसने संन्यास धारण कर लिया था मंडोर के अंदर। मंडोर के अंदर पवित्र आश्रम जीवन बताया था। और इसका भाई का नाम था भोज। भोज इसके भाई का नाम था। फिर आता है सिलूक। सिलूक सिलूक इसने क्या किया कि त्रवणी तथा वल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। और वल जो है वो मंडल के राजा भट्टी देवराज ने उसका छत्र छीन लिया था। इसके बाद में आता है कक एक रघुवंशी प्रतिहार राजा वत्सराज के सामंत था। उसके समय क्या हुआ कि उसकी तरफ से मुंगेर के युद्ध के अंदर धर्मपाल के खिलाफ लड़ा। और व्याकरण ज्योतिष तारके ज्ञाता और काव्य में निपुण था। बाटी रानी पद्मिनी का पुत्र बाउक और दुर्लभ देवी ने कुक्कुक को जन्म दिया था। बाउक एक भूकूप के युद्ध में मयूख नामक राजा को हराया और मंडोर प्रशस्ति लगवाई। कुक्कुक घटियाल शिलालेख के अनुसार इसने अपने सचरित्र मरु मांड तमणी अज और गजकत्र लोगों जैसे के अनुराग प्राप्त किया था। ठीक है। वंडनालय मंडल के भीलों के पालों को जलाकर उनको उपद्रव शांत किया था। और रोहिण्यकूप के निकट गांव के अंदर बाजार बनवाकर महाजनों को बसवाया था। फिर आता रोहिण्यकूप तथा मंडोर में जय स्तंभ की स्थापना करवाए थे। और यह संस्कृत के अंदर काव्य रचना करता है। फिर आता चेराई अभिलेख 936 के अंदर है। प्रतिहार दुर्लभ राज के पुत्र जसकरण की जानकारी मिलती है अपने को। सहजपाल अभिलेख 1139 के अंदर नाडोल के चौहान राज्यपाल प्रतिहारों के मंडोर से छीन लिया था। और इसके पुत्र सहजपाल ने अभिलेख मंडोर से प्राप्त होता है। तो इस पेज के अंदर अपन ने क्या पढ़ा। तो कक था। यही क्या था। रघुवंशी प्रतिहार था। राजा वत्सराज के सामंत था। और यहाँ पे मुंगेर के युद्ध के अंदर ये क्या करता है, धर्मपाल के खिलाफ लड़ा। और इसके व्याकरण ज्योतिष तार्किक ज्ञाता ये सारा था। और भाटी रानी पद्मिनी का पुत्र था। भाटी रानी पद्मिनी पुत्र था बाउक। ठीक है। दुर्लभ देवी का पुत्र था कुक्कुक दुर्लभ देवी का पुत्र था। फिर बाउक क्या है कि इसने भुआकूप के युद्ध के अंदर मयूर नामक राजा को हराया। और वहाँ पे मंडोर प्रशस्ति लगाई। फिर आता कक्कुक ने क्या किया कि घटियाल शिलालेखों के अनुसार कक्कुक को मरु मांड तमणी अज गजरात्रा लोगों के अनुराग प्राप्त था। ठीक है। और वंडनालय के मंडल में बीलों के पालों को जलाकर उनका उपद्रव शांत किया था। फिर आता रोहिण्यकूप के निकट गांव में बाजार बनवाकर महाजनों को बनाया था। और रोहिण्यकूप तथा मंडोर के अंदर जय स्तंभ की स्थापना करवाए थे। और यहाँ पर संस्कृत काव्य की रचना की थी। फिर आता चेराई अभिलेख 936 के अंदर। और प्रतिहार दुर्लभ राज पुत्र था इसका जसकरण। और सहजपाल अभिलेख 1139 के अंदर सहजपाल अभिलेख नाडोल के चौहान राज्यपाल प्रतिहार मंडोर को छीन लिया था। और इसके पुत्र सहजपाल ने अभिलेख मंडोर प्राप्त किया था। फिर आता कालांतर में इंदा प्रतिहारों ने प्रतिहार राजा हमीर को परेशान होकर मारवाड़ के राव चुंडा राठौड़ को मंडोर दहेज में दे दिया था।
ठीक है। फिर जालोर और कन्नौज प्रतिहार, यह मंडोर के प्रतिहार वंश से ही थे। और नागभट्ट जालोर के प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था और राज्य क्षेत्र इसका मारवाड़ और बैडोस तक था। ठीक है। अरबों और बिलीचों को इसने हराया था और उपाधि नारायण की ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है इसकी। फिर वत्सराज गौड़ राजाओं को हराया और इसने कन्नौज पे शासक में हस्तक्षेप किया, जिसके राष्ट्रकूटों से इसको हार का सामना करना पड़ा। इसके दरबारी विद्वान था उदोतन सूरी, कुवलयमाला लिखी 778 के अंदर, और आचार्य जीनसेन हरिवंश पुराण लिखी 783 के अंदर। कुवलयमाला में कहा ग्रंथ क्षेत्रीय भाषाओं को 18 भाषाओं का अपने को वर्णन मिलता है, क्षेत्रीय भाषाओं का। अब कालांतर में आता है अपने कौन सा, ईंदा प्रतिहार के राजा था हमीर। राजा हमीर से परेशान होकर राव चूड़ा ने राठौड़ों को फिर क्या दे दिया था, मंडोर दहेज के अंदर दे दिया था। फिर जालोर और कन्नौज के प्रतिहार ये मंडोर प्रतिहार के वंशज थे, और न इनके हत्या सबसे पहले नागभट्ट फर्स्ट ये जालोर प्रतिहार का वंश था। और इसके राज्य क्षेत्र में मारवाड़ से बड़ौंज तक इसका राज्य क्षेत्र था, और इसने अरबों और बिलीचों को हराया था और इसने नारायण की उपाधि धारण की थी। फिर आता वत्सराज बंगाल व गौड़ राजाओं को हराया था और इसने कन्नौज के शासन में हस्तक्षेप किया था। जिससे राष्ट्रकूट से इसको हार का सामना करना पड़ा। ठीक है। फिर इसके दरबारी विद्वान इसके थे सबसे पहले उदोतन सूरी ने लिखी है कुवलयमाला 778 के अंदर। फिर आता अपने आचार्य जीनसेन ने लिखी है हरिवंश पुराण लिखी है 783 के अंदर। इसके अंदर अपने को 18 क्षेत्रीय भाषाओं की इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब आता है नागभट्ट सेकंड वत्सराज का उत्तराधिकारी था और कन्नौज की प्रतिहारों को शासन स्थापित किया था। यहाँ पे इसने ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार आनर्त, मालव, किरात, तुर्कु, वत्स, मत्स्य जैसे क्षेत्रों को जीत लिया था। इसका उत्तराधिकारी था रामभद्र और भोज मिहिर भोज, और तांबे और चांदी के सिक्कों को आदि वराम मिलता है इनके। फिर आता है महेंद्रपाल 893 से 909। दरबारी विद्वान इसका राजशेखर था जिसने कपूर मंजरी लिखी है। इसके बाद महिपाल आता है, भोज आता है, विनायकपाल आता है, महेंद्रपाल सेकंड आता है, देवपाल सेकंड आता है, राज्यपाल आता है, आदि राजा बने थे। फिर महमूद गजनवी के आक्रमण किया था 1093 के अंदर। चंद्रदेव गढ़वाल ने कन्नौज के प्रतिहारों से छीन लिया था। और फिर राजोगढ़ अभिलेख लिखा 960 के अंदर। राजोगढ़ के प्रतिहार शासक थे बारे में जानकारी मिलती है अपने को। अब आता अपने नागभट्ट सेकंड ये वत्सराज का उत्तराधिकारी था और कन्नौज में प्रतिहारों का शासन स्थापित किया था। और ग्वालियर प्रशस्ति मिलती है अपने को आनर्त, मालव, किरात, तुरुक, वत्स और मत्स्य के आदि क्षेत्रों के अंदर मिलता है। और भी इसके उत्तराधिकारी है रामभद्र और भोज। ठीक है। फिर आता है भोज आता है मिहिर भोज इसके तांबा और चांदी का अपने को आदि वराम मिलता है। फिर आता है महेंद्रपाल 893 से 909 के बीच में। ठीक है। इसके दरबारी विद्वान था राजशेखर ने लिखी है कर्पूर मंजरी लिखी है। इसके बाद में महिपाल, भोज, विनयपाल, महेंद्रपाल सेकंड, फिर देवपाल सेकंड और राज्यपाल आदि राजा बने। और फिर राज्यपाल के समय क्या किया कि महमूद गजनवी का आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। फिर 1093 के अंदर चंद्रदेव गढ़वाल ने कन्नौज को प्रतिहारों से छीन लिया था।
कन्नौज को प्रतिहारों से छीन लिया था 1093 के अंदर। फिर आता है राजोगढ़ अभिलेख। राजोगढ़ अभिलेख इसी उसको 960 के अंदर लगाया गया। और राजोगढ़ प्रतिहार, राजोगढ़ में प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी देता है, अपने को इन्फॉर्मेशन देता है, प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी देता है ये।